पार है क्या कोई और? जल्दी से जल्दी आ जाओ गांव वालों। कहां मर गए सब गांव वाले? चलो वहां इधर देखो अब। तो आज तो मस्त लग रहे हो। ऑफलाइन वाले तो आते ही हंस दिए, बोले क्या आया सर। और ऑनलाइन में क्या थोड़ा बढ़िया लगता है। ऑफलाइन में लग रहा है नन्ना सा छोटा सा बच्चा है ये, कोई दूध पीता है ना। हाँ, अरे गर्मी है, ठीक है, कंफर्टेबल है यार, क्या करना फैशन हो। क्यों भाई, सही बात है ना बेटा। हाँ इधर देखो अब। मेरे को ज्यादा शौक नहीं है बालों वालों के। शौक थे, उतने थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आ गई ना बात समझ में? हाँ, जब आप 2017, 16, 15, 20, 21 जब निकलते थे ना यूं, तो अलग ही था। अब 25 चल रहा है, मसीना होगी बुद्धि, पुरानी होगी। चलो, वो एक समय होता है हर आदमी का, वो निकल जाता। हाँ चलो, तभी तो कहते हैं ज्यादा शरीर को लेके कभी भी घमंड ना करें। हाँ, जो चीज है वो उचित है। अब बात करेंगे फिनाइल की। किसकी बात करेंगे? लास्ट में यही दिखता है, फिनाइल ही। क्या दिखता है रे? हाँ बस, फिनाइल। चलो, हाँ इधर देखो। पूछ ले सर कि फिनाइल जो है कैसा होता है। ऑप्शन ऐसे भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी भाई कितना क्या डोज यूज करते हैं। तो ये कत्थई तरल होती, कैसी होती है? हाँ इधर, फिनाइल कैसी होती भैया? कत्थई तरल होती है। कैसी होती रे? कत्थई तरल, ठीक है। फिनाइल का यूज अब यहां बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी औषधि है ये, है ना। जीवाणु नाशक है ये, डिसइंफेक्टेंट। कौन सी है? डिसइंफेक्टेंट। इसका यूज कहां होता है? तो आपके एफएमडी डिजीज में आई होगी ये। एफएमडी रोग में आया था ना, क्या आया था? हाँ, खुर धोने के लिए। किसमें? हाँ चलो, पहले तो मैं लिख देता हूं गायों को धोने में। किसको धोने में? हाँ, गायों को धोने में जो सर इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, लगभग 1% गोल काम में लिया जाता है। कितना रे? 1% गोल लिया जाता है। मेन अपन लिखेंगे पशुशाला की। इधर देख लो, किसकी रे? हाँ, पशुशाला की सफाई हेतु। किसकी सफाई हेतु? पशुशाला की सफाई हेतु कितना लेंगे? 1% गोल लेंगे। और क्वेश्चन पूछ ले, पशुशाला की सफाई हेतु 5% गोल किसका? कार्बोलिक एसिड का। किसका? और पशुशाला की सफाई हेतु 1% गोल किसका? फिनाइल का लेते हैं सर। चलो, और कहां यूज होता है इसका? तो एफएमडी में। किसमें? एफएमडी में खुर धोने हेतु या खुरों को धोने हेतु अपन कौन सी मेडिसिन काम में ले सकते हैं सर? फिनाइल भी ले सकते हैं। लगभग 1% गोल काम मिलेंगे। जल्दी से छापो इसको। जल्दी से जल्दी। कहां चले गए सब गांव वाले? आज बच्चे कम नजर आ रहे हैं मुझे। कहां चले गए? छट्टे ठेला लगा रहे? मेला? चंदनपुर गांव का मेला? हाँ, रूपा आगे तरफ भोपा। चलो लिखो लिखो, जल्दी करो।
डायलॉग सब याद है आपको। ये रूपा। आमिर खान का उसमें क्या रोल था? आमिर खान का उसमें क्या नाम होता मूवी में? किशन। किशन शंकर। शंकर जो है ना, वो ओरिजिनल में आमिर खान का भाई है, वो ओरिजिनलिटी में ही है ना। शकल नहीं मिल रही थी। चलो, और वो जो गुज्जर है ना, गुज्जर, वो 12 का है, दोसा दोसा का। अरे पकौड़ा सिंह अलग चीज है, वो तो जॉनी लीवर है पकौड़ा सिंह। जो गुज्जर का रोल नहीं करता क्या, वो अपने राजस्थान का निवासी है वो आदमी, है ना। और एक मूवी देखी होगी आपने बॉबी देओल वाली, शायद पता नहीं कौन सी, सोल्जर, जिसमें वो नहीं, तो जोजो दांत होते हैं यूं, फिर वो मुक्की मारता है, हाथ रखे वो यूं चाकू से नहीं करते क्या, वो जोजो। वो भी उस गुज्जर का रियल भाई है वो, दोनों रियल भाई है वो। चलो, अब आजकल तो अब क्या है, देखते हो नए नए लोग देखते हो, जैकलिन फर्नांडिस है, या फिर कोई नया लुक्का है, कोई लुक्का सिंह। अब मैं तो कोई पुराना देखी हुआ, अमरीश पुरी है, ओमपुरी। चलो, फिनाइल हो गया। अब लिखो कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड? हाँ, कार्बोलिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे रे? कौन सा नॉल? फिनोल बोलेंगे सर। चलो, ये कैसा होता है देखो, सफेद कणदार होता है। कैसा होता है? हाँ, सफेद होता है। और कैसा होता है रे? ये मेडिसिन कैसी होती है, मतलब कणदार होती है ना, रेत जैसी। और स्वाद में, स्वाद में मीठा, और गंध में कैसा? तीखा। स्वाद में तो मीठा लगेगा, पर गंध कैसी आएगी? तीखी गंध आएगी, है ना। 21 तारीख की रिकॉर्डेड क्लास नहीं डाली राहुल यादव, ढंग से देखो। हाँ, मैं फिर बात कर लूंगा, नहीं डाली तो, है ना, डाल देगा। चलो, सफेद कणदार, स्वाद में मीठा और गंध में तीखी होती है ना। चलो, और क्या है इसमें कार्बोलिक एसिड में? तो मेनली मैं लिख दूंगा किसकी? पशुशाला की सफाई हेतु, है ना। पशुशाला की सफाई हेतु कितना काम में लेंगे रे? 5% गोल काम में लिया जाता है, और 1% किसका? फिनाइल का लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। चलो, और कार्बोलिक एसिड का यूज कहां होता है? तो बाह्य परजीवियों को, किसको रे? हाँ, बाह्य परजीवियों, यानी कि जो पिस्सू, बाह्य परजीवियों को नष्ट करने हेतु कितना परसेंट? 2%। कितना रे? 2%, है ना। चलो, कुत्ते व सांप के द्वारा काट लिया गया, इधर देखो, कुत्ते व सांप के द्वारा क्या कर लिया? पिंडी पकड़ ली। पिंडी जानोगे क्या होता है, बता? हाँ, वेरी गुड, समझ तो रहे हो। तो सर, कुत्ते ने काट लिया, तो इसका क्या यूज है? चिमटी भर के शुद्ध रूप में उस स्थान पर लगा दो आप। कौन सी मेडिसिन? कार्बोलिक एसिड। और कुत्ते वो सांप ने काट लिया, जिसे यहां काटा है, तो आप यहां पर, कहां पर? ये यहां पर, इसके जस्ट बगल में इंजेक्शन लगाओ, किसका? लाल दवा का। किसका? लाल दवा। शुद्ध रूप में कौन सी लगाएंगे? और इंजेक्शन के रूप में, हाँ हाँ, यानी एंटीडोट का काम करेगा ये लाल दवा। उस जहर को ऑक्सीकृत कर देगी लाल दवा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। चलो, तो और यहां लिखो, कुत्ते व सांप के द्वारा काटे गए
स्थान पर इसका शुद्ध रूप का मतलब समझ गए ना, गोल वोल नहीं करना, डायरेक्ट चिमटी भर के लगा दो, शुद्ध रूप से उपयोग करें। हाँ, ये मेन है इसकी 3 बातें। और सफेद कर्णदार होता, कैसा होता है? मेला दिलों का आता है एक बार। क्या गाना था सर, था कि नहीं था? है, लेवल था वो। हो गया ये, ठीक है, चलें आगे। अब बात करेंगे लाइसोल की। किसकी? लाइसोल कहां यूज होता है? वेरी गुड। हाँ, इधर देखिएगा, नन्हे मुन्ने बड़े बुजुर्ग, लाइसोल की बात कर रहा हूं। तो लाइसोल कैसा होता है? भूरा तरल होता है। ये कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, भूरा तरल होता है, भूरा तरल होता है सर। चलो अब इधर देखो, लाइसोल का यूज कहां कहां होगा? तो मेनली सर जो यूज होता है वो है कि मैंने एआई की, क्या की, और 2 महीने बाद में जब गर्भ चेक किया तो बच्चा था ही नहीं, तो क्या करूं सर? उसकी सफाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सफाई किससे करूंगा? डिटर्जेंट से करूंगा? क्या नहीं सर, लाइसोल से करूंगा। किससे करना है? ऐसे नहीं तुम अंदर सर्फ एक्सेल उड़ेल दो कि सर सफाई हो जाएगी, बढ़िया थोड़ी। अरे बच्चेदानी है वो, क्या है? हाँ, चलो लिखो, बच्चेदानी। अरे अपन पैदा यहीं से हुए हैं। बच्चेदानी गर्भाशय को धोने के लिए अपन ने क्या कि अभी महिला जीवन का जीवन बिताया नहीं है लड़कों ने, खास तौर से इसमें मैं भी आता हूं, है ना। एक लड़की होके देखना जिंदगी का चैलेंज है ये। कितनी कठिनाइयां आती जीवन में। अपने लड़कों को क्या कठिनाई बताओ? एक चीज ही कठिनाई है बस, टेंशन। वो है जिंदगी में। बाकी लड़की होके जीना समाज में बहुत कठिन काम है। आपको पता नहीं है क्योंकि हम सोच हो गई, शौचालय तक हो गई है। 25 का जमाना चल रहा है ये। बच्चेदानी की सफाई के लिए कौन सी मेडिसिन लेंगे? लाइसोल लेंगे सर। और कहां यूज होगा? पशु चिकित्सा में उपयोगी उपकरण जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वेटनरी वाले, उनको धोने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे? लाइसोल। लिखो, पशु चिकित्सा में उपयोगी उपकरणों को धोने में लगभग 1% मेडिसिन इसका यूज लेते हैं, लाइसोल का, है ना। चलो ये 2 मैन है इसके अंदर, लाइसोल। और इसमें आप खास तौर से ये वाला ध्यान रखना, बच्चेदानी गर्भाशय को धोने में कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे? लाइसोल। लिख लिया? कल बड़ा याद है, मैंने बोला था पूछूंगा मैं। अरे मत पलटो पन्ने, नहीं पूछूंगा। पागलों, डर गए आप तो। नहीं पूछूंगा, छोड़ो, बंद करो। चलो अब बताओ बेटा, आपको बताना है, बता देगा, डरेगा नहीं। सिमुलेटर, वेरी गुड। और वेरी गुड। और हाँ बेटा, कौन कौन सी थी सिमुलेटर में? एल्कोहल, केफीन, कपूर, ये तीनों किसमें आती है? सिमुलेटर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा।
चलो, लाल दवा कौन सी दवा रे? हाँ, जिसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलेंगे रे? हाँ, पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो, ये सुपरवाइजर के हिसाब से औषधियां वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और कोई एग्जाम में इस औषधियों से जिक्र होए कि नहीं होए, सुपरवाइजर में तो 100% होता है सर। आ गई बात समझ में? इसको यूं नहीं है कि आप कर दो। लाल दवा कैसी होती रे? कलर कैसा होता है? लाल है, बैंगनी। कैसा? बैंगनी कणदार है। कैसा कणदार है रे? बैंगनी। हाँ, बैंगनी कणदार है। सर लक्की से पूछो, लक्की आ जाए ही नहीं बेटा। चलो, बैंगनी कणदार, इसका यूज कहां होता रे? अरे, बैंगनी कणदार। और लिख लेना, जो गोलने पर कैसा हो जाता है? जो गोलने पर लाल हो जाता है। कैसा हो जाता रे? लाल हो जाता। एफएमडी में मोह के छाले, मोह के छाले धोने में कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे अपन? लाल दवा। और वो जो पीछे वाले तीनों मेडिसिन लिखाई ना, वो तीनों ही अपन गांवों को धोने के लिए, किसको धोने के लिए? गांवों को धोने के लिए भी अपन उनको काम में ले सकते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, चलो। और लाल दवा कहां काम आएगी? लिखो, पशुशाला में। कहां पर? पशुशाला में उपयोगी उपकरणों को, पशुशाला में उपयोगी उपकरणों को धोने में कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे? लाल दवा। और पशु चिकित्सा वाले उपकरणों को धोने में लाइसोल, है ना। ये ध्यान रखना। हालांकि ये भी ले सकते हैं पशु चिकित्सा में, पर ओरिजिनलिटी में ये बात ध्यान रखना, पशुशाला में अपन कौन से लेते हैं? मैंने लाल दवा। चलो, और देखो, एक बात मैंने और बोली थी कि कुत्ते को सांप के द्वारा काट लिया गया, काटे गए स्थान के पास में इसका इंजेक्शन लगाइएगा, ताकि ये जहर को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा। और ये सबसे अच्छा एंटीडोट है इस समय, है ना। और मैंने आपको एंटीडोट और भी लिखाए थे कल। विटामिन ए लिखाया था क्या? मैंने बोला था कि इसको इंपॉर्टेंट करके याद करना, एंटीडोट। चलो लिखो, कुत्ते व सांप के द्वारा काटे गए स्थान के पास इसका 2% है इंजेक्शन लगाएं, जिससे जहर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। जहर ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इसको अपन गांवों को धोने में भी काम में ले सकते हैं। वो जो तीनों ही मेडिसिन है ना, वो अपन गांवों को धोने में काम में ले सकते हैं, गांवों को धोने में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये इनकी जो बातें हैं, ये है ना। ये वाली एफएमडी वाली हो गई, ये होगा, ये हो गया, ये वाला ये। नस दे करके अलग उसके जस्ट पास में। अब मेरे यहां खा गए तो यहां कौन सी नस है? यहां कौन सी नस ढूंढोगे आप? पीछे कहीं यहां से लेके यहां तक कहीं नहीं मिलेगी आपको। यहां तो मिल जाएगी, पर यहां नहीं है सर। यहां वो फ्री एरिया है ये। हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे ना आप, भाकर कहाँ के पर्ची थे? सिरोही की। भाकर कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही। बोराट का पठार कहाँ है? कहाँ?
वेरी गुड, ठीक है यार। मैं आपके लिए लेके आऊंगा हर रोज दो चार ऐसे पूछूंगा उठ पटांग से, बताओ इसमें क्या है। क्यों भाई? चलो कहीं कहीं से ढूंढूंगा, और क्या है, सर्च कर कुरा के। ट्यूशन तो आदमी को पूछना चाहिए, इससे क्या है, मनोबल बढ़ता है। 5 नंबर पे लिखिएगा। कौन सी लिखोगे आप बताओ, जो लिखेंगे आप अपने मुंह से बता दो। कौन सी? श्याप? अरे श्याप कौन सी मंडी? चलो लिख लो, एल्कोहल। हाँ आवाज नहीं। यह एक औद्योगिक उत्पाद है। यह एक कैसा है? यह एक कैसा है? औद्योगिक उत्पाद है जो कि खुला रखने पर क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता रे? वाष्पीकृत हो जाता है। परंतु रात की 8 बजे वाला अल्कोहल खुला रखोगे तो क्वांटिटी और बढ़ेगी उसकी। समझ गए क्या? ठीक है, एल्कोहल। चलो इसका यूज कहां होता है देखो। क्लोरोफॉर्म टिंचर आयोडीन बनाने के लिए कौन सी मेडिसिन का उपयोग होता है? एल्कोहल का। लिखो। हाँ ये लाइन है ना, 2 स्टार लगा लियो। क्लोरोफॉर्म व टिंचर आयोडीन, क्लोरोफॉर्म व टिंचर आयोडीन बनाने में उपयोगी। हाँ ऐसे तो सांड को थकावट दूर करने के लिए इसको क्या दें? अद्दा। क्या मतलब? 500 ml रे। कितना? 500 ml। सुना है दोस्तों के सामने मैंने भी कि 500 ml को क्या बोलते हैं बेटा? दद्दा नहीं, अद्दा। वो दद्दा भैया तो वो अलग है। दद्दा भैया आपने देखा मिर्जापुर में? हाँ, वो दद्दा भैया, वो भाई साहब गजब है। अच्छा था वो। सेकंड कौन सी आई थी? थर्ड आई थी ना ये? बकवास था ये, था ना, कोई मतलब ही नहीं इसका तो। फालतू में ये ठक 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 कर रहे हैं, कोई मत स्टोरी नहीं थी कोई खास। चलो हाँ लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थी एक लाइन? क्लोरोफॉर्म पर टिंचर आयोडीन बनाने में। सेकंड है प्रसूति पीड़ा, यानी कि लेबर पेन। कौन सा पेन? प्रसूति पीड़ा को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे? एल्कोहल। देखो हंसी मजे मजे में तो याद हो जाएगा ये आपको। लिखो आगे। प्रसूति पीड़ा यानी लेबर पेन। कौन सा पेन रे? हाँ लेबर। प्रसूति पीड़ा में, प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए उपयोगी। हाँ ये इसकी दोनों बातें जो है ना, आप खास तौर से ध्यान रखें बेटा, है ना। पूछ लीजिए क्लोरोफॉर्म व टिंचर आयोडीन बनाने में कौन सी मेडिसिन? एल्कोहल। कौन सी? एल्कोहल। सोनू चौधरी सर, नर्वस सिस्टम क्या होता है? आदमी की लकवा जब मारता है। लकवा क्या? ये मैसेज कहां से आया? यहां से आया। कहां से आया? कहां से आया मैसेज? हर आदमी जो भी क्रिया करोगे आप, गर्दन हिला रहे हो, ये मैसेज कहां से आ रहा है? यहां से। आपने ऊपर देखा मैसेज कहां से आया? यहां से। आप यूं बैठे हो, ये मैसेज यहां से।
मतलब हर प्रकार का, या आप यूं कर रहे हो, ये मैसेज हॉट यूं कर रहे हो, ये सब दिमाग की प्रतिक्रियाएं हैं, ये नर्वस सिस्टम किसकी। और इसका सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। चलो 6 नंबर पे कौन सा रे? कपूर। मैंने कल बोला था कि देखो हर छोटी मोटी चीज याद हो जाती है, पर इस कपूर में थोड़ा देख ले। कैंपर। क्या? कपूर इसके पौधे की लकड़ी से। इसका पौधा कौन सा? कैंपर। पानी का कैंपर। हाँ, कपूर इसके पौधे की लकड़ी से पौधे की लकड़ी से आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है। मैं गोलियां बना लेंगे गरम गरम करके। आसवन विधि से प्राप्त होता है। चलो ये तो इसकी बात हो गई, पर मेन जो इसका यूज जो है क्या है? पशुओं को या पशुओं को सर्दी या पशुओं को सर्दी या जुकाम से बचाने के लिए, सर्दी या जुकाम से बचाने के लिए कपूर तथा जैतून का तेल, और जैतून के तेल के साथ में रखना है ईतर। हाँ, ईथर को 1:4 में मिलाएं। कपूर तथा जैतून के का तेल या ईथर 1 अनुपात में तो कौन होगा? कपूर। और 4 अनुपात में कौन होगा रे? ये जैतून का तेल और ईथर दोनों मिक्स होंगे। अब आप इसको कैसे यूज करोगे? इसको कैसे यूज करोगे आप जानवरों में, जो कि निम्नानुसार है। देखिएगा कैसे। जैसे आपको लगाना है इंजेक्शन। क्या लगाना है? इंजेक्शन लगाना है। और अपने को इंजेक्शन गाय भैंस के लिए है। वैसे ये 1:4 का गोल बना लिया अपन ने, है ना, वाइल बना ली। अब गाय भैंस में कितना क्या काम में लोगे सर? तो 1.5 से 2.5 ग्राम। कितना? 1.5 से 2.5 ग्राम इंजेक्शन लगाना है। अब अपन देंगे ऑरली, यानी मुंह से ऑरली पिलाएंगे। अब क्या करेंगे? पिलाएंगे। गाय भैंस में कितना पिलाएंगे रे? 10 से 15 ग्राम। कितना रे? 10 से 15 ग्राम। और भेड़ बकरी में? भेड़ बकरी में सर 1.5 से 3 ग्राम। कितना रे? 1.5 से 3 ग्राम देते हैं। क्या बोल रहे हो? इंजेक्शन ग्राम में होगा कि एमएल में होगा? एमएल लिख लो, क्या है? पहले तो मैं ग्राम ही लिख रखा है, इसलिए लिखा दिया। लिख लो, एमएल लिख लो। राजी? ठीक। हाँ, ग्राम कोई गुड़ थोड़ी है। यही बात कहना चाह रहे हो? एक जने ने मेरे को बोला कि पुरानी कॉलेज की बात है, कि बोला तेरी पेंट नकली है। मैं क्यों किया? कि तारे पेंट मत आईएसआई को मार्को को नहीं, मैं वो तेल को पिंपोगी जो आईएसआई को मार को लगूंगा। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि ब्रांडेड किए हैं। मैं कि यार पेंट लिवाइस की पहनी होगी, किलर की पहनी होगी यार। बोले मत आईएसआई को मार को बता जर मानू मैं ओरिजिनल एगो नहीं। एग मारक खाद को कट्टो थोड़ी डीएपी को।
चलो ये तो यूज हो गए सर सर्दी जुकाम से बचाने के लिए। क्या कपूर के और भी कुछ यूज होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं सर। तो कल मैंने बताया था कि तुलसी के पत्तों को, किसको? तुलसी के पत्तों को कपूर के साथ पीस कर कीड़ों से बचाया जाता है। मतलब पीस कर लगाएंगे फिर बचाएंगे, है ना? समझ जाना, ये लिखने की जरूरत थोड़ी हुई है। और 100 ग्राम कपूर, 100 ग्राम है कपूर प्लस 400 ml बताओ मूंगफली का तेल के का तेल का पेस्ट बनाकर या का लेप बनाकर पशु को मौच व चोट से क्या मिलता है? आराम मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, आराम मिलता है। पशु को मौच व चोट से आराम मिलता है। हाँ, आपकी कॉपी कहाँ है? अच्छा, घर पे होगी ना? अच्छा, फिर जाके लिखते हो दोबारा? इतनी मेहनत क्यों? प्रैक्टिस तो हो जाती, पर देखो ये वो सही बात है, पर कॉपी में लिख लिया करो, फिर घर जाके उसकी प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी रखो घर पे। ये बात मैं फिर से कह रहा हूं आप सब लोगों को, घर पे रफ कॉपी रखो। सही बात है ना? इसके लिए कौन कौन एग्री है? इस बात को कौन कौन मानते हैं? क्योंकि मनन चीज है ना, हर चीज जैसे लिखियो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कोई चीज यूं, है ना, लिख लियो, ठीक है, कल्टा करिया नहीं, ये कॉपी का नाश करो आप घर पे। क्या करो? जमा जमा के नहीं लिखना है रफ कॉपी में, नाश करो भी कॉपी को, फाड़ दो, फेंक दो भी डस्टबिन बर्न। आएगी बात समझ में? और सुनो एक चीज और अपने भी खुद के, मैं कह रहा हूं साहब, एक खड़ा यहां पे ये लेके, इससे आप ज्यादा मान हो सर। ये जो बक बक करने वाला आदमी है, सिर्फ एनिमल पढ़ा सकता है। आ गई बात समझ में? और खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स कैसे? जैसे लास्ट में काम आते हैं, लास्ट महीने के अंदर, उस फरवरी में, उस फरवरी माह में ऐसा मैटर बना लो, मतलब उससे पहले ही इसी महीने से हो जाओ, कुछ ऐसी यूनिक चीज की डायरी बनाओ आप, और उसको उस समय आप पढ़ना, आपको खुद को लगेगा, रियलिटी बता रहा हूं मैं। समझ गए? ये आपको करने पड़ेंगे काम, आप यहां कोई नहीं कहेगा, ये खुद के यहां से निकलनी चाहिए सर। आगे बात समझ में? सारे नोट्स एक बार जीके पढ़ जाए तो फिर उस ब्रह्मास्त्र को निकाल लेना। समझ गए ना? फिर आपको खुद को लगेगा अरे यार ये तो मैंने पढ़ रखी यार, चलो 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 ये। और ऐसे नहीं, आज देवियां पढ़ ली, देवियां क्यों? 7-8 टॉपिक पढ़ो ना एक दिन के अंदर ही। आगे बात समझ में? मैं उस समय की बात बता रहा हूं, अक्टूबर नवंबर का प्लान बता रहा हूं मैं, अभी का नहीं कह रहा हूं। 7-8 टॉपिक सर लपेट दिए यूं, चलो फर्स्ट ग्रेड जितने भी देखे लोग वो यूं देखते हैं यार, आए चलो 2 दिन में फेंक दे हम दिन, वो ऐसे आइडिया लगाते हैं। समझ गए? चलो, और आप जैसे जैसे दिन आते जाएंगे ना, आपके खुद के ये लगन है ना निकलती जाएगी। गैस है, गवर्नमेंट नौकरी मतलब गैस एक तरह को, वो फूटे गणा के सर। 7 नंबर पे लिखो, कपूर चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ, अब लिखो आप आरंडी का तेल, केस्टर ऑयल,
कैस्टर ऑयल की बात करें तो ये विरेचक औषधि है। कौन सी औषधि है? हाँ, तो इसमें लिखिएगा हल्के दस्तावर हेतु। किसके लिए? हल्के दस्तावर हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये डोज रेट याद रखना। हल्के दस्तावर हेतु बड़े पशुओं में, किसमें? हल्के दस्तावर हेतु बड़े पशुओं में कितना यूज होता है? ये कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो 600 से 1200 ml। कितना रे? 600 से 1200 ml। और यही सेम मैं पूछ लूं कि छोटे पशुओं में कितना यूज लिया जाता है, तो 50 से 125 ml। कितना यूज होगा रे? 50 से 125 ml। ठीक है। और कैस्टर ऑयल का यूज कहां होता? तो मैंने बताया था आपको, जब नवजात बछड़े की देखभाल के समय बात हुई थी कि बच्चे को खीस ना मिलने की स्थिति में, क्या है? बच्चे को खीस ना मिलने की स्थिति में अरंडी का तेल 10 ml दिन में 2 या 3 बार पिलाएं। क्योंकि खीस भी आपको याद होगा कि किसके गुण पाए जाते हैं खीस में? विरेचक, है ना। और कैस्टर ऑयल में भी किसके सर? विरेचक। ठीक है, चलो। और क्या यूज है? एक देखो, गाय भैंस के आंखों में सर आंखें रेड हो गई, आंखों में पड़ गया सर कचरा, और हो सकता है वो चारा खाई कुछ घुस गया सर यूं, तो रेड हो गई आंखें। तो इलाज क्या करें सर? कैस्टर ऑयल। जो अपने सिरिंज नहीं लगाते इंजेक्शन, ऊपर वाली निडल फेंक दो और उसको भर लो आप कैस्टर ऑयल से, और फिर आप चुपके से जाना पीछे से यूं, भैंस यूं कहीं खोई हुई और आंखें यूं पड़ी हो नसीली, साइड में जाके पीछे आंखों में डाल दो उसके। ये आपको काम कर देना है ना, कभी ऐसा हो तो आंखों में डालने के लिए प्रोडक्टिव लिख लो। आंखों में डालने के लिए प्रोडक्टिव। सर जी एग्जाम कब है सुपरवाइजर का? फिर कोर्स क्यों लिया आपने? सर भैंस के जूड़े पर सूजन आ जाए, जूड़ा क्या है? कोई क्या जानता है कि लोकल भाषा? जूड़ा क्या है? हैं? बताओ बताओ बेटा, जूड़ा क्या है? तो लोकल लैंग्वेज कहां से हो आप? भिलवाड़ा में बोलते हैं जूड़ा। गर्दन के ऊपर कोई पस टाइप हो गया यूं? अब पता नहीं, 1 मिनट, ये क्या बता रहे हैं? हैं? अरे दांत मत निकालो, सही बोलो ना। 2 पहिए वाले, 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले कहा है रे? ये लिख लिया, 8 नंबर में लिखो बेटा, मैगसल्प। क्या? अरे इधर देखो, मैगसल्प की बात कर रहा हूं, तो ये भी विरेचक है क्या? ये किस फॉर्म में होती है? सफेद। ये कैसी होती है? सफेद कणदार। कैसी होती बेटा? चलो आवाज नहीं करें। दस्तावर हेतु, किसके लिए? दस्तावर हेतु गाय भैंस में, गाय भैंस की बात हो रही, तो कितना लेंगे रे? 250 से 400 ग्राम। कितना? हाँ, कितना देंगे रे? 250 से 400 ग्राम। और एक देखो, ये विरेचक में भी काम आती है, कल मैंने और बताया था।
ज्वर कम करने हेतु, यानी ये एंटीपायरेटिक्स में भी काम आती है। ज्वर कम करने हेतु, यहां भेड़ बकरी का जिक्र नहीं है ना डोज का। ज्वर कम करने हेतु गाय भैंस में कितना यूज होता है? 50 से 125 ग्राम। कितना यूज होता है? कंफ्यूजन नहीं हो जाए, यहां भी गाय भैंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गाय भैंस की। और तुम इधर कंफ्यूज मत हो जाना, ये 50 से 125 ml, ये छोटे बेचारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे को देते हैं ये तेल। और ये सर कणदार है, तो बुखार कम करना है तापमान में, तो कितना देंगे गाय भैंस को? 50 से 125 ग्राम। और गाय भैंस को दस्तावर है तो कितना देंगे? 250 से 400 ग्राम। ठीक है, चलो लिख लो। नीलाथोथा कौन सा? कॉपर सल्फेट। कौन सी मेडिसिन है पता है ना आपको? कृमिनाशक है क्या? ये कैसा है रे? नीला कणदार। कैसा? नीला कणदार। तो ये आपको पता, नीलाथोथा मैंने बताया था आंतरिक परजीवियों को। किसको रे? आंतरिक परजीवी नष्ट करने हेतु कितना क्या लेंगे? 1% गोल काम में लेंगे। एफएमडी में, किसमें रे? एफएमडी में खुर धोने हेतु याद आया क्या? एफएमडी में खुर धोने हेतु भी इसका सर काम में लिया जाता है। तो खुरों में ये वाली और फिनाइल आती है, और लाल दवा मुंह के छाले धोने के लिए। और इसका यूज कहां होता है नीलाथोथा का? दूषित चारागाहों में। चारे के होल नहीं होते कि गांव में, चारे के, उनमें सर कीटाणुओं को नष्ट करने में कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे? दूषित चारागाहों में कीटाणुओं को नष्ट करने हेतु 2% यूज लिया जाता है इसका। अरे मार्च में है सोनम बेटा, मार्च है ना, मार्च में है। चले आगे, चलो अब कौन सी बची? फिनोविस। कौन सी विष? फिनो। बदबू कहां से आ रही है ना? इसमें आ रही है। कोई बात नहीं, आ रही है तो आ रही है। अपन भी देखो ना कितने नखरे कर रहे, बदबू आ रही है। गांव में गोबर कौन डालना गया? अपन गोबर डालते हैं ना? कौन कौन डालता है लड़कों में? सब रईस हैं। लड़कियों में बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप नहीं डालते? रे कोई नहीं डालता। ये तो क्या सब ऊंट पालक है ना? ऊंट पालक है तो ऊंट गोबर करते रहे, वो तो मींगणों करे। तो मींगने को तो ये बैट से यूं कर देते हैं, समझिए, क्योंकि सूखने के बाद यूं करते हैं ये। या हॉकी लेके हॉकी से सीधा वहीं पे रोडी पे ही जाता है ये। बड़े चालाक है ये। 10 नंबर लिखो बेटा। 10 नंबर पे फिनोविस। कौन सी? जिसको क्या बोला जाता रे? फिनोथाइजीन। क्या बोलेंगे? फिनोथाइजीन। नींबू जैसा। कैसा रे? नींबू, नींबू जैसा
पीला रंग, कैसा रंग, पीला रंग। हाँ, ये भी कणदार है। कैसी है, कणदार है। चलो, इसका नाम क्या है, फिनोथाइजीन है। क्या है, फिनोथाइजीन। चलो, इसका यूज कहां होता है, तो आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने में, है ना। लिखो, आंतरिक परजीवियों को आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु गाय भैंस में कितना यूज लेंगे रे, और भेड़ बकरी में कितना यूज लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। 30 से 45 ग्राम तो है किसमें, गाय भैंस में, और 15 से 30 ग्राम है किसमें, भेड़ बकरी में। ये भी डोज रेट आप याद रखें। ये गाय भैंस में 30 से 45 है ये। चलो, 11 नंबर पे लिख लो, तारपीन का तेल। किसका तेल, हाँ, टर्पेंटाइन ऑयल। कौन सा ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। ये किससे प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से। अब तारपीन का तेल आपको भी पता किस किस बीमारियों में लेते हैं भाई, मालिश के लिए। किसके लिए, तो श्वसन तथा पलूरसी में। कौन से रोग में, श्वसन रोग तथा पलूरसी, मतलब सांस नहीं आ रही सर, है ना, श्वसन तंत्र की बीमारी है पलूरसी। ये 11th की बुक में लिखा हुआ है, लिखो, श्वसन तथा पलूरसी में। श्वसन क्या, न्यूमोनिया लिख लो। क्या, न्यूमोनिया। निमोनिया में अपने यही तो होता है, और क्या होता है। निमोनिया तथा पलूरसी रोग में छाती पर मालिश करने हेतु काम में लेते हैं। और एक मैन बताया था, आपरे में इसकी 30 ml मात्रा अन्य तेल के साथ मिलाकर देने से पशु को क्या मिलता है रे, आराम मिलता है। तो ये 11 मेडिसिन जो है आपको याद करनी है। एक तो ये इस टाइप क्वेश्चन बनता है, एक जो मैंने कल बताया, या तो वो बन सकता है या ये बन सकता, दो हो गए। अब एक चीज और बची है मेडिसिन में, क्या बची है, औषधियां देने की विधियां। रूट पढ़ेंगे अपन, तो रूट में अपन लगभग चर्चा करते हैं, छोटा मोटा मैं 10% नॉलेज दे देता हूं। इंट्रामस्कुलर कहां लगाते रहे, त्वचा नहीं, मांसपेशी में। इंट्रामस्कुलर जिसको अंत्यपेशी बोलते हैं। एक होता है सबकट, चमड़ी की त्वचा के नीचे, और एक होता है आईवी, इंट्रावीनस, अंतःशिरा बोलते हैं, इस वेन में
जुगुलर वेन में। कौन सी वेन में? जुगुलर वेन में। ठीक है, तो 3 तो ये आपके काम की मेडिसिन हुई। और भी है, एनीमा क्या होता है, पैसरीज क्या होता है ना, डाउच क्या होता है, तो उनके बारे में जो है, पुल्टिस क्या होता है, पुल्टिस बांधकर। अब पैर में चोट आ गई सर, तो अपन गांव में आपको पता है चाय की पत्ती मिलाते हैं, वो कपड़ा बांधते हैं, कई बार गांव में करते हैं ना वो यूं, ये इलाज है गांव में, पुल्टिस बांध कर बोलते हैं। तो घोड़े में प्याज व्याज कुछ डाल देंगे उस कपड़े में, फिर बांध देंगे, तो वो पैर ठीक करने के लिए पुल्टिस बांधते हैं उसको, है ना। तो और भी ये छोटी मोटी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है।